केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान श्री गंगानगर भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि गंगा नहर के 100 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार द्वारा सुशासन के 100 वर्ष नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गंगानगर जिले के 100 ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो आज इस जिले में नहीं रहते, परंतु किसी न किसी क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि 100 ऐसे लोगों का भी सम्मान किया जाएगा जो अब इस क्षेत्र में रह रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में रहते हुए अपनी कार्यशैली से इस क्षेत्र को एक नई पहचान देने का काम किया है। महाराजा गंगा सिंह के विजन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा नहर का श्रेय श्री महाराजा गंगा सिंह को जाता है, परंतु इस नहर के निर्माण के प्रोत्साहन में पंडित मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के रद्द होने का सबसे अधिक फायदा श्री गंगानगर जिले को होगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा कि इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का नाम लेते हुए एक शहर का नाम भी लिया जो श्री गंगानगर है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि श्री गंगानगर जिले में कानून व्यवस्था से संबंधित विषय मेरे ध्यान में आया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी प्रकार बिगड़ने नहीं देंगे। मेघवाल ने कहा कि नए डीजीपी राजीव शर्मा ने कल ही ज्वाइन किया है और इस संबंध में वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजीव शर्मा से बात कर कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर आवश्यक सुधार करने का निर्देश देंगे। ये कैप्टन अबेंस हो गई और जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, और उसके बाद अमित शाह जी ने पंचमंडी में बोला कि सिंधु जल समझौता मानो समाप्त हो गया, हमारे पास वाटर सरप्लस है पानी, इसका जिनको लाभ होने वाला है उन राज्यों के उन्होंने नाम गिनाए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन एक शहर का नाम गिनाया अपने भाषण पूरे में कि अगर किसी शहर को सबसे ज़्यादा लाभ होगा या किसी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ होगा तो वो है श्रीगंगा। तो इसके लिए भी बड़ा प्लान बनना है। अब ये चीज़ें बदल गई साहब, सेंट्रल वाटर कमीशन सारी चीज़ें ठीक कर रहा है। तो कब तक अभी डीपीआर बन रही है ना, आप भी सुझाव दो, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं तो हमारे लिए तो इतना ही है कि ये तो बोल रहे हो ना, ये अगर एक इंच से पाकिस्तान जाने वाला पानी रुक जाता है तो क्या दिक्कत है, वो गेट थोड़े से नीचे ही तो करने हैं। ये सब चीज़ें ठीक होगी साहब, अब तो चीज़ें बदल गई जी। एक छोटी सी और कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जिस प्रकार की यहाँ के जो एसपी है उन्होंने कहा कि हम AK-47 लेकर के जगह जगह यहाँ गश्त करेंगे और करेंगे, तो क्या ये एक तरह का भय का माहौल पैदा नहीं हो जाएगा? ये भय आम जनता में होगा, न कि अपराधियों में। नहीं, ऐसा विषय नहीं है, आप शायद उसको पूरी बात समझे नहीं है। समझाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो भी खराब करने वाले हैं जी उनको हम सख्ती से पेश आएंगे, ये विषय ठीक बात है। थैंक यू। गंग कैनाल का शिलान्यास हुआ फिरोजपुर में, तो 5 दिसंबर 2025 से लेकर के जब गंग कैनाल का उद्घाटन हुआ 26 अक्टूबर 1927 को, मतलब 2027 को, अब जो 100 साल पूरे होने थे, इसका एक कार्यक्रम है जिसका नाम दिया गया है। अभी इसको फाइनल नाम अप्रूव हो जाएगा, लेकिन उसका नाम है प्रोग्राम का सुशासन के 100 वर्ष। ठीक। तो ये एरिया कैसा था 100 साल पहले, कैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने यहाँ नहर लाने का सोचा, कौन लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की, किसने ये आइडिया दिया, तो इसके लिए तो कुछ इतिहासकार लगे हुए हैं जो एक बहुत अच्छा एक रिसर्च पेपर बना रहे हैं, जिसमें फिरोजपुर से भी कुछ चीज़ें ली है, हमारे लाइब्रेरी से भी ली है, और उस समय जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी यहाँ नहर का उद्घाटन करने आए तो कुछ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी कुछ चीज़ें ली है, तो वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसके साथ एक लिंक कर रहे हैं हम कि 100 ऐसे लोग जो इस क्षेत्र के रहने वाले थे, जिसको हम बीकानेर स्टेट उस समय कहते थे, जो बाहर गए, इस क्षेत्र में नहीं रहे, लेकिन नाम इस क्षेत्र का अमर कर गए, ऐसे 100 लोगों को हम छांटेंगे। 100 वो लोग जो यहाँ रह गए इस क्षेत्र में, लेकिन अपने काम से नाम अमर कर गए, उनको भी छांटेंगे, उनको हम ही नाम देंगे, सम्मान करेंगे, नई पीढ़ी को समझाएंगे कि इस तरह के ये लोग हैं जो इस क्षेत्र के थे
जिन्होंने बार भी नाम रोशन किया, तो नई पीढ़ी प्रेरणा लेगी और उसके साथ एक 100 साल का हम आगे का रोड मैप देंगे कि 100 साल बाद ये क्षेत्र कैसा रहेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सोलर के सेक्टर में, मिनरल के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में कैसा रहने वाला है ये 100 साल बाद, उसका एक रोड मैप देंगे। तो ये 1.5 साल के करीब का ये कार्यक्रम है और इसका समापन जो श्री गंगानगर स्थापना दिवस है उससे करेंगे। ये साल का रोड मैप दे दिया, ये छलांग ज़्यादा लंबी नहीं है क्या? नहीं, अब आगे का ही सोचना चाहिए ना, सोचना आगे का ही चाहिए, आगे का ही सोचना चाहिए। जी जी। राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नए डीजीपी साहब ने ज्वाइन किया है, राजीव शर्मा जी ने। आज कानून व्यवस्था की मीटिंग मैंने यहाँ श्री गंगानगर में बैठा हूँ तो मैंने ली है प्रशासन से। यहाँ एक विषय काफ़ी चर्चित भी है और काफ़ी गंभीर भी है। जी जी। उसकी मैंने उनसे बात की, भाई ये ऐसा विषय नहीं होना चाहिए और जो भी है हर किसी को राहत देनी चाहिए। तो मैं आगे बात कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा। कानून व्यवस्था हम निश्चित रूप से सुधारेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी है। और दूसरा, एक सिंधु जल समझौते का विषय भी आपके ध्यान में ले आता